हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 14। इस चैप्टर के भी 13 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपका मोस्टली मार्केटिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से लाइन टू लाइन ऐसे मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। पूरे YouTube पे सिर्फ एक दिशा क्लासेस ऐसा चैनल है जहां आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट लाइन टू लाइन डिटेल में कवर करवाया जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो हो और ऐसा और भी कंटेंट कॉमर्स सब्जेक्ट का मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में आपके पास 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को या इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकती है। वो 3 मेथड्स हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट है ऑनलाइन, सेकंड है सोशल मीडिया और थर्ड है मोबाइल। ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को या इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मेथड्स को हम कर चुके हैं कि अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है तो ऑनलाइन में भी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्लियर? उसके बाद सेकंड है सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है तो आपके पास सोशल मीडिया में भी 3 ऑप्शंस हैं। उन 3 मेथड्स या ऑप्शंस की हेल्प से आप अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को या ब्रांड की इन्फॉर्मेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया वाले टॉपिक की बात करें तो सोशल मीडिया वाले टॉपिक में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, या आप कह सकते हो सोशल मीडिया के मेथड्स, कि क्या क्या आपके पास मेथड्स हैं सोशल मीडिया को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया। सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे या कैसे कंपनीज यूज़ करती हैं। थर्ड हमारे पास है हाउ सोशल मीडिया कैन प्रमोट द फ्लो ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। फिर हमने थर्ड इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया सोशल मीडिया वाले में वो था कि सोशल मीडिया कैसे हमारे वर्ड ऑफ माउथ के फ्लो को प्रमोट करता है, क्योंकि आप देखते हैं वर्ड ऑफ माउथ जो कस्टमर्स आपस में हमारी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बातें करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं या ओपिनियन रखते हैं, वो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू उसका फ्लो होता है, कैसे प्रमोट होता है। क्योंकि आज के टाइम पे आपने भी देखा है कि किसी के पास टाइम नहीं है। हम जो अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या जिसके साथ भी हम कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ हम सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा मेथड है, आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू आजकल मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ होता है। वर्ड ऑफ माउथ जो हमारा पर्सन टू पर्सन हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ कैसा है? ऑनलाइन है, और उसका जो फ्लो है वो कैसे प्रमोट होता है सोशल मीडिया पे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक इसमें है हाउ वर्ड ऑफ माउथ इज फॉर्म्ड एंड ट्रेवल। कैसे वर्ड ऑफ माउथ फॉर्म किया जाता है या आप कह सकते हैं क्रिएट किया जाता है, और कैसे वो ट्रेवल करता है। ये है हमारा फोर्थ टॉपिक सोशल मीडिया के अंदर, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले वाले 3 टॉपिक्स सोशल मीडिया के हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने तीनों प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लिया। फिर हमने कैसे सोशल मीडिया को कंपनीज को यूज़ करना है वो भी डिस्कस कर लिया, और कैसे वर्ड ऑफ माउथ का फ्लो प्रमोट होता है सोशल मीडिया के थ्रू वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज़। कैसे आप वर्ड ऑफ माउथ बज़ क्रिएट कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं, और कैसे फिर वो ट्रेवल होगा। क्लियर? प्रोडक्ट्स डोंट हैव टू बी आउटरीजियस और एजी टू जनरेट वर्ड ऑफ माउथ बज़।
ये कह रहा है प्रोडक्ट्स को, आपका प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आउटरेजियस हो, एजी हो, कि उसके वर्ड ऑफ माउथ बज क्रिएट हो, प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मोर इंटरेस्टिंग ब्रांड्स आर मोर लाइकली टू बी टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन। ये कह रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड्स होती हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भी उनके बारे में हम ऑनलाइन बात करेंगे। वेदर अ ब्रांड इज सीन एज नोवल, एक्साइटिंग or surprising has little effect on whether it is discussed in face to face oral communication। ये कह रहा है ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ब्रांड बेशक आपकी नई हो, एक्साइटिंग हो, या फिर हम कह सकते हैं सरप्राइजिंग हो, उसका बहुत कम इफेक्ट होता है कि क्या वो ऑनलाइन डिस्कस की जाएगी या फिर वो फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन में डिस्कस की जाएगी। फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन में डिस्कस होने पर हमारी ब्रांड बेशक नई हो, एक्साइटिंग हो या सरप्राइजिंग हो, उसका बहुत कम इफेक्ट होता है। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि ब्रांड अगर नई है, एक्साइटिंग है या फिर सरप्राइजिंग है तो वो फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन में ही डिस्कस होगी, नहीं, वो ऑनलाइन भी डिस्कस हो चुकी हैं, हो सकती हैं। जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांड्स होती हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो ऑनलाइन ही डिस्कस होंगी। Brands discussed offline are often those that are salient and visible and come easily to mind। अगर हम ऑफलाइन वालों की बात करें कि वो कौन सी ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन डिस्कस की जाती हैं, तो वो ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट है, या विजिबल है जो इजीली अवेलेबल है या इजीली दिख जाती है, या फिर जो हमारे माइंड में इजीली आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी भी, क्योंकि हम बचपन से अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट का ही नाम सुनते आए हैं, मतलब बचपन से हमारे मुंह पे रटा हुआ है कोलगेट टूथपेस्ट के नाम पे, तो जो हमारे माइंड में इजीली आए, अगर हम कभी भी इन पर्सन फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हैं ऑरल कम्युनिकेशन में, तो अगर कोई हमसे पूछता है टूथपेस्ट है, अच्छा कोलगेट है तेरे पास, तो हम टूथपेस्ट तो लेते भी नहीं है, हम बोलते हैं कोलगेट है तेरे पास। तो ये क्या है, इजीली कम्स टू माइंड ऐसी ब्रांड्स जो इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, विजिबल है, इजीली हमें दिख जाती है, या फिर हम कहें इजीली हमारे माइंड में आ जाती है, उनके चांसेस होते हैं कि वो ऑफलाइन ही डिस्कस की जाती है। क्लियर? Research has shown that consumers tend to generate positive word of mouth themselves and share information about their own positive consumption experiences। ये कह रहा है अब दो तरीके के वर्ड ऑफ माउथ हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि भी हर बार जो कंज्यूमर्स हैं या टारगेट ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव ही बोलेंगे या पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ही क्रिएट करेंगे या जनरेट करेंगे। उनका जो ओपिनियन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी तो हो सकता है। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट या ब्रांड अच्छा नहीं लगा, वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो जो उनका वर्ड ऑफ माउथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या हम कह सकते हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को पास ऑन करेंगे तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ की बात करें तो जो हमने जो रिसर्च की उसमें ये देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ वो खुद क्रिएट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं, और फिर उस जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को अबाउट देयर पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस उसको शेयर करते हैं। क्लियर? अगर हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बात करें तो कंज्यूमर्स जिसको भी वो ब्रांड या प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो खुद, अगर उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो खुद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को जनरेट करता है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कि उसका जो कंजम्पशन का एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव है, उसको वो शेयर करता है दूसरों के साथ। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें कि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के केस में क्या होता है, दे टेंड टू ओनली ट्रांसमिट नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ and pass on information they heard about others negative consumption experience। ये कह रहा है लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ वो खुद जनरेट नहीं करते, वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ को सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं एंड पास ऑन इन्फॉर्मेशन, और अगर किसी अदर पर्सन के नेगेटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस है तो उस जो भी उन्होंने सुना है उसको सिर्फ पास ऑन करते हैं। तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ या अगर उनका नेगेटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस जो उन्होंने दूसरों से सुना है तो उस इंफॉर्मेशन को वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, और पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को वो खुद जनरेट करते हैं और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस को वो खुद शेयर करते हैं दूसरों के साथ।
क्लियर। तो ये रिसर्च ने हमें बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कैसे जनरेट होता है या फिर सिर्फ ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट का मतलब है सिर्फ उसे शेयर करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो अगर कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करते हो, जो उसके बारे में आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है या जो आपका पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस रहा है उस प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ, तो उसको आप खुद ही बताने लग जाते हो। मान लो कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या रिलेटिव्स के साथ बैठे हो, कहीं भी ग्रुप में बैठे हैं, तो आप क्या कहते हो, यार मैंने वो ब्रांड यूज़ करके देखा, सही में इतना इफेक्टिव है, इतना यूज़फुल है, ऐसे उसके फीचर्स हैं, ये उसका काम है। तो आप खुद ही उस पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ब्रांड के बारे में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ सुना है किसी से, मान लो आप किसी ग्रुप सर्कल में बैठे हो, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आपने कहीं सुना था कि भी कोई ब्रांड अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ को सिर्फ ट्रांसमिट करोगे। आप कहोगे यार मैंने सुना था, या फिर जो भी अदर्स का, जिसने भी आपको वो बात बताई है, उसका जो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सपीरियंस है, आप उसको क्या करोगे, पास ऑन करोगे, सिर्फ उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करोगे, या हम कह सकते हैं ट्रांसमिट करोगे। क्लियर। तो आप उसको सिर्फ ये कहते हैं, नहीं यार उसने बताया था कि भी उसका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, वो तो प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा, ऐसे करके। तो ये रिसर्च ने हमें बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के बारे में। इट्स वर्थ रिमेंबरिंग दैट मच ऑनलाइन कंटेंट इज नॉट नेसेसरली नेचुरली शेयर्ड एंड डज नॉट गो वायरल। ये कह रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन कंटेंट की बात करें तो ऑनलाइन कंटेंट के केस में ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरली खुद ही शेयर किया जाएगा और खुद ही वो वायरल हो जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो भी ऑनलाइन कंटेंट है, क्या सारा का सारा वायरल होता है? नहीं। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है या बहुत ज़्यादा बज क्रिएट कर देती है मार्केट में। तो ज़रूरी नहीं है कि भी ऑनलाइन जितना भी कंटेंट है वो नेचुरली शेयर किया जाएगा और वायरल हो जाएगा। क्लियर। वन स्टडी फाउंड दैट ओनली 4% ऑफ कंटेंट, अब ये कह रहा है अगर हम ऑनलाइन कंटेंट की बात करें तो ऑनलाइन कंटेंट में से एक स्टडी में ये फाउंड किया गया कि सिर्फ 4% कंटेंट ऐसा है जो कास्केडेड ट्रांसफ़र किया जाता है टू मोर देन 1 पर्सन बियॉन्ड द इनिशियल रिसिप्टेंट। ये कह रहा है जिसको वो पहले मिला है वो कंटेंट, जो भी उसका इनिशियल रिसिप्टेंट है, जिसने उसको इनिशियली रिसीव किया है, उसके बाद 4% कंटेंट ऐसा होता है जिसके चांसेस होते हैं कि वो 1 पर्सन से ज़्यादा को शेयर किया जाएगा। मतलब जो उसका इनिशियल रिसीवर है उसके अलावा टू मोर देन 1 पर्सन बियॉन्ड, किसके अलावा, जो 1 पर्सन जिसने उसको रिसीव किया है उसके अलावा वो चांसेस हैं कि भी सिर्फ 4% कंटेंट आपका ऑनलाइन ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा जिसको मिला है उसके अलावा औरों को शेयर किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। इन डिसाइडिंग वेदर टू कंट्रीब्यूट टू सोशल मीडिया, अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया पे कंट्रीब्यूट करें अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, तो कंज्यूमर्स कैन बी मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज वेदर दे आर हैविंग फन और लर्निंग। ये कह रहा है अगर आप सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने की सोच रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब है दे आर हैविंग फन और लर्निंग। मतलब जब वो आपके कंटेंट को देखें सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बेशक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम में, ब्लॉग्स के थ्रू या सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, जो हमारे यूट्यूब हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, उसके थ्रू देखें तो उनको फ़न होना मिलना चाहिए और वो कुछ ना कुछ उससे सीखें, लर्निंग होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि भी आपका सोशल मीडिया का कंटेंट वायरल होगा या वो कह सकते हैं कि भी फर्दर उसको लोग शेयर करेंगे। क्लियर। बट मोर ऑफन दे आर स्वेड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर सच एज सोशल एंड सेल्फ इमेज कंसिडरेशन। लेकिन अगर हम देखें कि भी सबसे ज़्यादा उनको कौन मोटिवेट या परसुएड कर सकता है, तो वो हमारे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आता है सोशल एंड सेल्फ इमेज कंसिडरेशंस, कि उस प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ कितनी सोशल और सेल्फ इमेज जुड़ी हुई है। अगर आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ सोशल या सेल्फ इमेज जुड़ी होगी तो वो उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे एज कंपेयर टू फन एंड लर्निंग। क्लियर। ये था, अगर आप सोच रहे हैं कोई भी सोशल मीडिया पे कंटेंट लाने की, तो आपको ये ध्यान रखना है कंज्यूमर्स किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। क्लियर। मोटिवेट होंगे वो इंट्रिंसिक फैक्टर से, और अगर हम बोलें कि भी वो इन्फ्लुएंस या परसुएड किस चीज़ से होंगे, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वायरल वीडियो एक्सपर्ट थेल्स टायरेक्सिया ऑफर्स दिस एडवाइस फॉर गेटिंग अ वायरल एड शेयर्ड। ये कह रहा है हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस के जो वीडियो के एक्सपर्ट हैं
उन्होंने ये बताया कि आपको अगर अपनी जो ऐड है उसको वायरल करना है, आप चाहते हैं कि भी आपके प्रोडक्ट की या ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट की वीडियो वायरल हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या एडवाइस दी है हमें। उन्होंने कहा है यूटिलाइज द ब्रांड पल्सिंग सो द ब्रांड इज नॉट टू इंट्रूसिव विद इन द वीडियो। ये कह रहा है जो भी आपकी वीडियो है या जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट, अगर आप उसको चाहते हैं कि वायरल हो, तो उसमें जो आपकी ब्रांड है, ब्रांड को आप बहुत ज़्यादा मत दिखाओ वीडियो के अंदर। मतलब ये नहीं सिर्फ आप ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी कि भी उसमें कुछ ना कुछ फन भी होना चाहिए, कुछ लर्निंग भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भी आप ब्रांड पल्सिंग कर रहे हो, सो द ब्रांड इज़ नॉट टू इंट्रूसिव, कि ब्रांड ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आपकी वीडियो के अंदर ब्रांड ही बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है या ब्रांड के बारे में ही आप कंटेंट डाल रहे हैं। क्लियर? तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फन रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड भी होना चाहिए। ओपन विद जॉय और सरप्राइज टू हुक दोज फिकल व्यूअर्स हु आर इजीली बोर्ड। ये कह रहा है आपकी उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ जॉय और सरप्राइज भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो इजीली बोर हो जाते हैं। तो ये उन्होंने एडवाइस दी है कि भी वीडियो के अंदर या आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर जॉय और सरप्राइज भी होना चाहिए। बिल्ड एन इमोशनल रोलर कोस्टर विद इन द एड टू कीप द व्यूअर्स एंगेज्ड थ्रू आउट। आप अपनी ऐड में, जो भी आपकी ऐड है उसमें इमोशनल रोलर कोस्टर भी डालें, ताकि आपके व्यूअर्स आपके साथ पूरी जब तक वीडियो चले उसके साथ एंगेज्ड रहें। ये नहीं वो बोर होके उसको चेंज कर दें या उसको स्किप कर दें। तो आपने क्या करना है, अपनी जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है या वीडियो है उसमें इमोशनल फैक्टर को भी डालना है। एंड सरप्राइज बट डोंट शॉक, और उसमें आपको इमोशनल के साथ साथ कुछ सरप्राइज भी डालना है, लेकिन उसमें शॉक नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे डराओ मत ऑडियंस को या फिर उनको कोई शॉकिंग न्यूज़ मत उसमें डालो। क्लियर? उसमें सरप्राइज होना चाहिए लेकिन शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ एन एड मेक्स व्यूअर्स टू अनकम्फर्टेबल दे आर अनलाइकली टू शेयर इट, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग डाल दिया जिससे व्यूअर्स अनकम्फर्टेबल हो गए, तो चांसेस नहीं है कि भी उसको वो शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भी आपकी एड वायरल हो, तो ये 4 या 5 एडवाइजेज हैं जो हमारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के वीडियो एक्सपर्ट ने दी है। आपको सरप्राइज डालना है, शॉकिंग कुछ भी नहीं डालना है, ताकि व्यूअर्स अनकंफर्टेबल ना हो। अगर वो अनकंफर्टेबल हुए तो वो आपकी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। Companies can help create buzz for their product or services, and media and advertising are not always necessary for it to occur. ये कह रहा है कंपनीज अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मीडिया और एडवर्टाइजिंग का ही यूज़ करें, या उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भी आपको मीडिया या एडवर्टाइजिंग ही करनी पड़े। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए बज क्रिएट कर सकते हैं विदाउट मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया और एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेना हर बार नेसेसरी नहीं है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो हमारा PNG है, जिसके आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हैज़ इनरोल्ड मोर देन 500,000 मदर्स इन वोकल पॉइंट, a group built on the premises that certain highly engaged individuals want to learn about product। ये कह रहा है इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीडिया और एडवर्टाइजिंग का यूज़ नहीं करा, फिर भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या क्रिएट कर दिया, बज। कैसे क्रिएट किया? इन्होंने क्या किया, जो भी 1/2 से ज़्यादा मिलियन मदर्स थी, मतलब जो बेबी मदर्स होती हैं, उनको क्या किया, इन्होंने एक वोकल पॉइंट का मतलब है कोई भी ऐसा ग्रुप बना देना जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें या किसी टॉपिक पे डिस्कस करें। तो इन्होंने अपनी ही जो इनकी प्रेमिसेस थी, जो इनकी बिल्डिंग थी, ऑफिस था, वहाँ एक वोकल पॉइंट, एक ग्रुप बनाया। किनका? मिलियन मदर्स का, जिसमें 1/2 से ज़्यादा मिलियन मदर्स थी। उनका एक ग्रुप बनाया और उन्हें कहा दैट सर्टेनली हाईली एंगेज्ड इंडिविजुअल्स वांट टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट्स। और वो ऐसा ग्रुप था जो आदमी या जो मदर्स कुछ सीखना चाहती थी, कुछ लर्न करना चाहती थी, जो सैम्पल्स को या कूपन्स को रिसीव करना चाहती थी। मतलब जो भी उस वोकल पॉइंट जो ग्रुप था, उसका जो हम कह सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया जितने भी मदर्स ने, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है तो कुछ सीखना चाहती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वहाँ से लर्न कर सकती हैं। अगर वो फ्री सैम्पल्स रिसीव करना चाहती है, कूपन्स रिसीव करना चाहती है, तो वहाँ कर सकती हैं। शेयर देयर ओपिनियंस विद कंपनीज, और कंपनीज को अगर अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहती है तो कंपनीज के साथ ओपिनियन भी शेयर कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स टॉक अप देयर एक्सपीरियंस विद अदर्स, और अगर वो अपना एक्सपीरियंस अदर मदर्स के साथ शेयर करना चाहती है तो वो शेयर भी कर सकती हैं। तो आपने देखा कि भी उन्होंने
कोई भी मीडिया और एडवर्टाइजिंग का यूज़ नहीं करा। उन्होंने क्या किया, एक वोकल पॉइंट, एक ग्रुप बनाया अपने ऑफिस पे, जिसमें कौन इंक्लूडेड था, मदर्स इंक्लूडेड थी। और उन मदर्स में से अगर कोई फ्री सैम्पल्स या हम कह सकते हैं कूपन्स लेना चाहता है तो वहाँ से अवेल कर सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी कोई भी चीज़ सीखना चाहता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड, वहाँ सीख सकता है। अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है, कंपनी को कुछ भी सजेशन देना चाहता है तो दे सकता है, या प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस अदर मदर्स के साथ शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। PNG choose well connected people. The vocal point moms have big social networks and generally speak to 25 to 30 अदर वुमेन ड्यूरिंग द डे। ये कह रहा है, अब आप देखें कि भी उन्होंने क्या किया, PNG ने वेल कनेक्टेड पीपल को चूज़ किया। जो भी ये मिलियन मदर्स, उन्होंने हाफ से ज़्यादा मिलियन मदर्स को एंगेज किया अपने इस वोकल पॉइंट में, तो उनका जो मतलब वेल कनेक्टेड पीपल थे, वेल कनेक्टेड पीपल का मतलब है जितनी भी वोकल पॉइंट की मॉम्स थी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, हैव बिग सोशल नेटवर्क्स। उनके जो सोशल नेटवर्क्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे। सोशल नेटवर्क्स में हमारे कौन से आते हैं, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, लिंक्डइन आ गया। तो ये सारे क्या हैं, सोशल नेटवर्क्स, जिनके थ्रू हम दूसरे पर्सन से कनेक्ट होते हैं। तो जितनी भी वोकल पॉइंट की मॉम्स थी उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सोशल नेटवर्क्स थे, और वो जनरली एक दिन में 25 से 30 अदर वुमेन से बात करती थी। तो आप ये देखें कि भी जब कंपनी उनको इतना एंगेज कर रहा है एक वोकल पॉइंट ग्रुप के थ्रू, तो वो उनसे जितना भी वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी मॉम्स को या अदर वुमेन्स को शेयर कर रही हैं, 25 to 30 वुमेन्स को वो शेयर कर रही हैं। क्लियर? कंपेयर टू एन एवरेज ऑफ 5 फॉर अदर मॉम्स। ये कह रहा है इन मॉम्स के अलावा अगर हम दूसरी मॉम्स की बात करें तो वो एवरेज कितनों को शेयर करती हैं, 5 अदर मॉम्स को। एंड देयर मैसेजेस कैरी अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू शेयर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन विद अ फ्रेंड। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास, मतलब हम ये कह सकते हैं उनका जो मैसेज होता है वो मैसेज के पीछे इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं। Campaign for PNG Secret Clinical Strength Deodorant resulted in 42,000 click-throughs to an opt-in coupon redemption and 50,000 strong product reviews on the brand's website। ये कह रहा है उसके बाद जो इनका एक कैंपेन था PNG का डिओडोरेंट के लिए, उसमें 42,000 तो क्लिक थ्रू के थ्रू जो पर्सन्स हैं कूपन रिडम्पशन के लिए आए, और 50,000 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रिव्यूज़ आए ब्रांड की वेबसाइट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक वोकल पॉइंट क्रिएट करने की वजह से उनका जो कूपन रिडम्पशन था उसके लिए कितने क्लिक्स आए, 42,000, और ब्रांड की वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आए जो स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ थे, 50,000। तो ऐसे भी यहाँ से हमने देखा कि मीडिया और एडवर्टाइजिंग के बिना भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए बज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो यही हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज। कैसे आप बज को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ PNG ने क्या किया, अपनी जो भी उसका वोकल पॉइंट एक ग्रुप बनाया, उसमें उसने जो मदर्स को एंगेज किया, वो कितने वुमेन से एक दिन में बात करती थी, 25 to 30, और वो उनके साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन क्या करती थी, शेयर करती थी। फिर कह रहा है सम एजेंसीज एग्जिस्ट सोली टू हेल्प क्लाइंट्स क्रिएट बज। और बहुत सारी एजेंसीज भी हैं आज के टाइम पे तो जो कंपनीज को या क्लाइंट्स को हेल्प करती हैं बज क्रिएट करने में। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, BZZ एजेंट इज़ वन। उसमें से एक कंपनी कौन सी है या एजेंसी कौन सी है, BZZ एजेंट। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया कि भी वायरल मार्केटिंग के बारे में और क्या क्या कंपनी को करना चाहिए, ये सब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दिशा क्लासेस ग्रो करे और मैं ऐसा और भी सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।